आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो ताकि आज के पवित्र वचन को हम समझ पाए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है ताकि वो आपसे अपनी इच्छा को पूरा करवाए। आमेन। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो और वो अपनी इच्छा आपसे क्या कराए? पूरी। परमेश्वर की इच्छा जीवन है, संसार की इच्छा मौत है। संसार का जीवन मौत है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के साथ चलना सिर्फ जीवन है। आमेन। अभी हम ये गवाहियों को सुन रहे थे तो हम इनसे समझ रहे थे कि जब लोग संसार में होते हैं तो कितना बुरा जीवन होता है, कितना मनुष्य नाश हो रहा होता है संसार में। जब वो दुनिया के बनाए हुए सिस्टम, आमेन, जो दुनिया का जो भी सिस्टम है, भक्ति है, चीजें हैं, वो कर भी रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई जीवन नहीं, फिर भी उनके लिए कोई छुटकारा नहीं है। कभी कभी लोग सुन रहे होते हैं लेकिन उनके मन में बैठ नहीं रहा होता, और जिनके मन में नहीं बैठ रही होती बात, वही परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे होते, वही जीवन को ले नहीं पा रहे होते, जिनके मन में परमेश्वर का वचन नहीं बैठ रहा होता। इसीलिए आप लोग परमेश्वर के सामने अंगीकार करते रहो, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं चल चुका हूँ, मैं परमेश्वर का जो वचन सुनता हूँ उसकी समझ मेरे अंदर बैठ चुकी है, मैं हर एक वचन को अच्छे से अपने जीवन में पूरा कर चुका हूँ, मेरा मन खुल चुका, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मैं खरा बन चुका, मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं हर नियम में, हर आज्ञाओं में पूरा बन चुका हूँ। अगर आप ऐसे अंगीकार करोगे तो 100% परमेश्वर की पावर तुम्हें बदलेगी, क्योंकि तुम बेस्ट चीज कर रहे हो परमेश्वर के सामने। ये करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग संगति में आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, खाली 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 चले जाते हैं, भर कर नहीं जाते, वचन को पकड़ कर नहीं जाते, वो जो सुन रहे होते उसे पूरा नहीं कर पा रहे होते। ये बड़ा विषय है कलीसिया के लिए, लेकिन इस मिनिस्ट्री में हम डिटेल से कुछ बातों को समझाते रहते, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ताकि लोगों को क्या आए, समझ आए। आमेन। आप जानते हो जो परमेश्वर की दया है वो बहुत बड़ी है, सच्ची। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो एक बच्चा है, नहीं सॉरी, मैं यूके में था तो वहां पर एक मैं बहन को मिला, उसने कहा मेरी बेटी पर फोटो पर प्रार्थना करो। ये ना तो मेरी सुनता है और ना ही कभी चर्च आता है। ये इस पर एक केस है चोरी का, और ये नशा करता भी है और बेचता भी है। ये बड़ी गलत संगति में है। काले काले जो होते हैं ना अफ्रीकन, वो इसके फ्रेंड्स हैं, इसे छोड़ते नहीं है, और ये बड़ी बुरी जिंदगी जी रहा है। अब जब वो पैदा हुआ था तब तो बुरा नहीं था ना, बोलो, जब वो बच्चा पैदा हुआ तब बुरा, लेकिन धीरे 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 गलत संगति से वो बिगड़ गया। लेकिन वो माता पिता का बच्चा है, वो तो जानते ही है अच्छा पैदा हुआ, तो अच्छा पैदा हुआ तो इसलिए उनका बच्चा है तो वो चाहेंगे कि इसका नाश हो, या दुख में जाए या रोग में जाए, तो वो नहीं चाहेंगे, है ना। तो इसी तरह सर्वशक्तिमान जो खुदा है वो जानता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो अच्छा था, ये बिगड़ गया है। इसीलिए जो परमेश्वर है, लेकिन हम जो इंसान हैं हम अलग हैं। मैंने किसी से सुना, किसी के जीवन में बड़ा हालात था, तो किसी औरत ने कहा अच्छा ये बंदा ही बड़ा बुरा था तो हालात तो आएगा। देखो, परमेश्वर का काम है न्याय करना। किसका काम है? हमारा काम न्याय करना नहीं है। अगर जिस बहन ने कहा कि ये अच्छा है ये बुरा था, इसको ये हालात आया, उसको भी आ जाना है, उस बहन को भी। क्यों? क्योंकि वो भी बुरा कर रही है। उसके साथ तो जो उसने किया उसके साथ हो गया, जो उसने बीज बोया उसका फल उसने काट लिया, तो तुम क्यों अब बुरा बुरा बीज बो रहे हो किसी के लिए? तो ये बड़ा विषय है। जब आप शरीर में होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा सही क्या है, राइट क्या है। इसीलिए आप लोगों को क्या देना है? ध्यान देना है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो जानता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो अच्छा था, वो उसने उसे खास रीति से बनाया। आमेन। आप जानते हो ना परमेश्वर ने कैसे उसे बनाया? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमेन। अगर हम दुनिया में अब मनुष्य को देखें तो क्या वो परमेश्वर का स्वरूप, उसकी समानता है? मनुष्य तो बिगड़ा हुआ है। मैं किसी पास्टर की एक टीचिंग सुन रहा था, वो ठीक है मेरे लेवल का पास्टर होगा वो भी, तो उसकी मैं जब टीचिंग सुन रहा था तो वो कह रहा था कि जब मनुष्यों ने, इंसान ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसे नहीं समझा कि वो कौन है,
और उसकी आज्ञाओं पर नहीं चले तो उसने भी उन्हें नीच कामनाओं में डाल दिया कि वो बुरी चीजें करें। ऐसे बोल रहे थे, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। मैं जब लोगों की टीचिंग सुनता हूं मैं बड़ा हैरान होता हूं और फिर मैं शुक्र करता हूं कि परमेश्वर मैं दीन हूं, इसीलिए तूने मेरी बुद्धि खोल दी ताकि मैं लोगों को राइट कर सकूं। आमीन। जब हम दीन होंगे, नम्र होंगे, जब आपके अंदर घमंड नहीं होगा तो परमेश्वर आप पर अच्छी बातों को प्रकट करेगा। सच्ची, घमंड किसी भी चीज का आ सकता है। अगर आप देखने में थोड़ा सा सुंदर हो तो आपके अंदर एक अजीब सा घमंड सा रहेगा, अपने चेहरे को देखकर, अपने आप को देखकर। ये होना चाहिए घमंड? बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी चीज में भी हमारा घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बोलो, क्या जिसका शरीर देखने में सुंदर है, चेहरा सुंदर है देखने में, क्या उसका अपना है वो? बोलो, कि उसको किसी ने दिया है बनाकर? किसी ने दिया है ना बनाकर। तो जिसने बनाया हमेशा दीन बनकर उसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन कभी कभी घमंड, अगर आप पढ़े लिखे तो आपको घमंड होगा, मैं एजुकेटेड हूं। जब आप लोगों को, अनपढ़ों को, आम लोगों को गलतियां करते, कुछ गड़बड़ जीवन, गलत चीजें करते देखोगे, या वो क्या कहते हैं, उनके शब्द आगे पीछे होंगे बोलने में, तो जो बुद्धिमान पढ़ा लिखा है उसको हंसी आएगी कि इनको देखो कुछ नहीं आता। तो ये भी क्या है? घमंड। क्या है? लेकिन दुनिया के मालिक को कोई घमंड नहीं है कि मैं इस दुनिया का मालिक हूं, वो इतना महान है। सोचकर देखो, उसको ये घमंड नहीं है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो ये इंसान पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। आमीन। और जब किसी को घमंड होता है ना, समझ लो, बाइबल में तो लिखा, मनुष्य के नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड उत्पन्न होता है और महिमा पाने से पहले वो नम्र दीन बनता है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। मुझे लगता है आपको वचन समझ नहीं आया। समझना जरूरी है यहां पर, क्योंकि यहां पर वचन की समझ आई तो आपका काम हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते प्रेयर करो। मैं यूके में गया, बड़े लोगों ने कहा मुझे हमारे ऊपर प्रेयर करो, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन अभी इस प्रेयर से आपका हल नहीं होगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर समझकर प्रेयर कराओगे तो प्रेयर भी काम करेगी। अगर आप ऐसे खाली प्रेयर कराओगे तो आपका भला नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को हर पॉइंट परमेश्वर का समझना यहां पर, क्योंकि जब तुम समझोगे तभी तो तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट काम होंगे। बिना समझे लोग आते हैं, उठते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, खाली रहते हैं, वचन से भरते नहीं, आत्मा से भरते नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या उसको पकड़ते नहीं। आज मैंने कौन सा पॉइंट पकड़ा, आज कौन सा मेरे जीवन में गलत सिस्टम चल रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझसे बात की, हाँ यहां मैं गलत, ये बात हटानी है, ये नहीं रखनी, ये गलत है। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, फिर समझ लो आप बहुत आगे जाना शुरू करते हो। मैं वो वचन आपके लिए रिपीट करता हूं जो मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा रोमियो का वचन है। मैं यहां पर आपको क्यों ठीक करूंगा वचन से, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का बड़ा काम है जो परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर कर रहा है बातों को, ताकि लोग अपने फेथ में, मन में, क्योंकि आप जानते हो जब आपको किसी के विषय में भी कुछ सही से पता नहीं है, जैसे मान लो कोई आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो चल नहीं रही, तो आपको नहीं पता है इसको खोलना कैसे है, क्या करना है। अब पंगा उसके साथ लोगे तो और बिगड़ जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा? जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है अब चल नहीं रही, तो इसको क्या गड़बड़ हुआ है, तो जब उसकी समझ नहीं तो और क्या कर सकते आप, उसको खराब कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो। इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा सही से परमेश्वर के साथ चलना भी हमें क्या होना चाहिए? समझ। उसके वचनों की भी क्या होनी चाहिए? समझ। देखो, ये समझ आपको देने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप उतनी मेहनत किए हुए बगैर भी सही समझ सकते हो ना बैठकर। आमेन। या तो तुम्हें भी इन वचनों को लेने के लिए तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम तगड़ी मेहनत ना करते हुए आसानी से परमेश्वर के वचन को राइट क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, और अपने जीवन में क्या कर सकते हो? उसको पूरा कर सकते हो। और जैसे ही ये तुम करोगे तुम्हारी जिंदगियां अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी, खास होंगी। यहां पर मैं ये वचन आपको समझाना चाहता हूं। अगर तुम रोमियो 1 अध्याय का 18 से लेकर 23 तक वचन पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, तो यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं
कि जो लोग हैं, चाहे वो संसार के लोग हो, चाहे चुने हुए लोग हो, उन्होंने क्या किया, अपने आप को बुद्धिमान समझा। वैसे तो ये बात संसार की हो रही है, बिलीवर्स की नहीं हो रही। किन की बात हो रही है यहां पर? शारीरिक लोगों की, जो संसार में जैसे अभी नए नए लोग हैं, तो ये नए नए लोग आ तो रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हालात हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं। इन्होंने सुना है कि परमेश्वर चंगा करता है लोगों के मुंह से, और जब यहां पर ये आ रहे हैं तो यहां पर हम टेस्टमनी क्यों बोलते हैं, लोगों की टेस्टमनी क्यों खड़े कर करके बता रहे हैं? ताकि लोगों का जो मन है वो यहां रुके, परमेश्वर के साथ उनका मन बने कि हाँ, ये जो काम हो रहे हैं मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे, देखो देखो मेरी तरफ देखो, ऐसे करके बैठे रहते हैं। इस साइन का मतलब समझते हो? जो मैं साइन जो एक्टिंग करके समझा रहा हूं, इसका मीनिंग समझते हो? आप बुद्धिमान ऐसा, जिनको कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अरे यहां बैठने का मतलब ध्यान देना। तुम यहां जीवन लेने आए हो। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, कभी कभी कितना कितना टाइम लग जाता है। अभी बारी नहीं आ रही, टेस्ट नहीं हो रहा, फिर बारी आती, फिर टेस्ट होते हैं, फिर डॉक्टर नहीं मिलता, कितना टाइम लग जाता है। उसके बाद डॉक्टर मिलता है, फिर मेडिसिन लिखता है, फिर ट्रीटमेंट चलता है, फिर तुम ध्यान देकर दवाइयां खाते। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी समझ काम कर रही, वहां तुम्हारी समझ काम कर रही। दवाई खानी पड़ेगी और डॉक्टर के ढंग से खानी पड़ेगी, जितनी बार जैसे वो बताएगा वैसे खानी पड़ेगी। क्या डॉक्टर जब दवाई खाने को देता है, कोई भी व्यक्ति उसको आगे पीछे करके खाता है? उसी तरह से खाता है जैसे डॉक्टर समझाता है। शारीरिक दुनिया में तुम्हारी बुद्धि काम करती है, शारीरिक दुनिया में तुम्हारी समझ काम करती है, लेकिन अब तुम जब परमेश्वर के पास आए हो, तब क्या तुम्हें समझ क्यों नहीं आता क्या करना है? अगर ध्यान दिया तो तुम्हारे पास जबरदस्त जिंदगी होगी। ये तुम्हारा काम है, ध्यान देना। ध्यान देना हमारा काम है। नए नए लोग आ रहे हो, रुको, 1 2 3 महीने तो रुको, अलग समय आओ, सीखो। अगर कुछ समझ नहीं आया, अगर तुम्हारा काम ये सबका होना 100%, क्योंकि परमेश्वर की पावर पूरी दुनिया के हर मनुष्य के लिए, एक भी मनुष्य उसकी पावर के बिना, चंगाई के बिना, जीवन के बिना नहीं रहेगा। सबके लिए डिलीवरेंस है, सबके लिए छुटकारा है, पूरी दुनिया के लिए नियम है परमेश्वर का। जो लोग चंगाई नहीं पाते, जहां भला नहीं उनका होता, या उनको आशीष नहीं मिलती, उसका कारण वो सीख नहीं पाते। बड़े कारण होते हैं यहां पर। बड़े कारण क्या होते हैं? सबसे पहले कारण बिलीवर का आगे पीछे होना। उसके बाद कारण क्या वो सीख रहा है, सही कानून सीख रहा है परमेश्वर का? क्या पास्टर जो उसको प्रीच कर रहा है, क्या उसके पास सही कानून है परमेश्वर का, सही वचनों की समझ है परमेश्वर की? अगर नहीं है, तभी भी प्रॉब्लम होगी लोगों को, तभी भी वो चंगाई नहीं पा पाएंगे, तभी भी वो डिलीवरेंस नहीं पा पाएंगे। समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसीलिए यहां पर जब मैं 18 से लेकर 23 तक पढ़ता हूं, तो परमेश्वर यहां पर बात करते हैं कि जो मनुष्य, संसार का संसारिक मनुष्य, मैंने अपने आप को हर एक मनुष्य पर प्रकट किया कि मैं हूं। आमेन। ये बात को ध्यान दो। इस दुनिया का जो मालिक है, यहां पर 18 से लेकर 23 तक वचन में बात हो रही है कि पूरी पृथ्वी के जो इंसान है, पूरी पृथ्वी के इंसानों पर मैंने अपने आप को प्रकट किया है। मैंने उनके मनों में अपने ज्ञान को प्रकट किया है कि मैं हूं। तो कैसे लिखा प्रकट किया है? परमेश्वर के अद्भुत काम, आसमान को बनाना, सूरज को बनाना, स्टार्स को बनाना, हवा को बनाना, बादल को बनाना, बारिश होना, हवा चलना, ये सारे जो काम हैं परमेश्वर के, ये अद्भुत चीजें उसने जो बनाई हैं, इससे मनुष्य ये तो जानता कि वो है। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही? इस बात से मनुष्य तो जानता है कि हाँ, वो दुनिया बनाने वाला कोई है, कोई है। कौन है ये पता नहीं, कोई है इतना तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट वो कौन है ये इंसान को पता नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा जा रहा है देखो, इस कारण के परमेश्वर को, ये मैं 21 पढ़ रहा, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी इंसानों ने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर या बनकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चुपायों, रेंगने वाली जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर यहां बात करते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को बुद्धिमान समझा, मैं समझदार हूं, लेकिन मेरे सामने क्या बन गए? मूर्ख बन गए।
और मैं तो अविनाशी परमेश्वर हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी जगह मनुष्यों को, जानवरों को, पत्थरों को, मिट्टी को दे दी, मुझे उसके समान बना दिया कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं आ रही? लेकिन यहां पर लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना के उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। यहां पर अब तुम्हें यह वचन समझना होगा। अगर हम और आगे पढ़ेंगे तो जितना इंसान पृथ्वी पर बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है इंसान? जैसे वो लड़की अभी वो एक टेलीकॉम की जॉब करती थी, जिनका काम था मैरिज करवाना, तो लोगों को झूठी मूठी फोटोएं दिखा करके इससे तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, इतने पैसे डाल दो, तो बाद में रिश्ता नहीं करवाते थे, लोगों को ठगते थे। और वो लड़की खुद भी कितनी गलत थी, कितनी पाप में थी, व्यभिचार, सब शैतान गलत 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 उसकी जिंदगी में हो रहा था। तो ये सब यहां जो वचन है लिखा, परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ ऐसा कर दिया। अजीब बात है ना? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो क्या? यस। मुकुट लाओ, मुकुट इनके सिर पे डाली है। पहले आंसर देने से पहले बात को समझो, मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। मैंने कहा जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे। कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि लिखा ही ऐसे है। अब सीधा सीधा लिखा है कि परमेश्वर ने ही उनको उनका ऐसा जीवन बना दिया ना, ऐसे लिखा ना, अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनको उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी। अगर देखें तो सब कुछ जो बुरा बुरा इंसान कर रहा है, ऐसे पढ़ने में समझ आ रही जैसे परमेश्वर ने उनको ऐसा बना दिया, ऐसा करो। नो, ये फिगरेटिवली लैंग्वेज है परमेश्वर के वचन की। क्यों परमेश्वर करेगा ऐसा? क्यों परमेश्वर कहेगा कि तुम पाप करो या बुरा करो? बोलो, क्या परमेश्वर ने शुरू से जब इंसान को बनाया तो क्या अपने स्वरूप पर, अपनी समानता में नहीं बनाया? तो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता क्या ये है जो दुनिया पाप कर रही, या हम कर रहे थे? हम भी संसार से आए थे। अगर हम आज भी परमेश्वर के पास आने के बाद पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ गंदा कर रहे हैं, तो कैसे हम कहेंगे हम परमेश्वर के? हम तो फिर संसारिक हुए ना। तो इसीलिए यहां पर जो वचन है ये समझना होगा, परमेश्वर ने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना ही परमेश्वर चाहता है ये बुरा करे। लेकिन हमें ऐसे समझ लगी जैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया उनके ऊपर कि जाओ करो जो करना करो, ऐसा समझ आता है। लेकिन इसीलिए हमें समझना होगा, परमेश्वर तो नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर तो नहीं चाहता कोई मनुष्य पाप करे, बुरा करे, गलत करे। क्योंकि हम जानते हैं पाप, बुराई, गंदगी, गलत, चोरी, झूठ, गंदे काम, सब कुछ बुरा करना, गलत करना, ये शैतान की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर एक बिलीवर भी ऐसी चीज करता है तो वो शैतान की इच्छा पूरी करता है। और बहुत सारे बिलीवर करते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, गलत भी करते हैं, गलत चीजें भी करते हैं, सब कुछ बुरा बुरा करते हैं। तो जब वो बुरा करते हैं तो फिर हालात में तो आएंगे, बीमारियां तो आएंगी, रोग तो आएंगे, परेशानियां में तो होंगे, दुख फिर आएंगे, मुश्किल आएगी। क्योंकि दुख, बीमारियां आपने खुद अपने ऊपर लेने के लिए वो सब चीजें की हैं पूरी, जिससे आप शरापित हो जाओ, जिससे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए। वरना परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट जीवन रखा है, सुंदर जीवन, खास जीवन, अच्छा जीवन। इसीलिए कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर तो बात करते हैं, कहते हैं मैंने नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, उन्हें चुन लिया, अनपढ़ों को, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको क्या करूं? लज्जित करूं। आप जानते हो इसीलिए खुदाबंद यीशु ने 12 चेलों को चुना जो अनपढ़ थे, आम थे, और उनसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? हिला के रख दिया उन लोगों से। आज हमारी बारी है,
क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा गांव हिल जाए? तुम भी चाहते हो कि गांव में पता चले मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो बेटा हूं? तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी शुरू कर दो। आपका कोई काम नहीं हुआ, धन्यवाद हो। आपका कोई नुकसान हो गया, डोंट वरी, परमेश्वर मेरा है। उसके बीच में क्या हो सकता है, कहां मिस्टेक हो सकती, क्या हो सकता, हमें नहीं पता, लेकिन जल्दी किए हुए मन को खराब नहीं करना, अपने अपने मन को बनाकर रखना है। तो इसीलिए बड़ा विषय है कि यहां पर जो पढ़ने में वचन है वो ऐसा फील होता है। इसीलिए वो अगुआ बोल रहा था कि परमेश्वर ने उन लोगों को जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसकी इच्छा में नहीं चलते, उनको उनकी कामनाओं पर छोड़ दिया ताकि वो गलत करें, बुरा करें। अजीब बात है ना ये वचन? ऐसा नहीं है। बोलो, समझना होगा वचन को। जब आपके अंदर वचन की सही समझ नहीं है तो याद रखना, फिर आप फंस जाओगे दुष्ट की जुक्ति में। अभी मैं यूके में था, तो यूके में मैं क्या कर रहा था, लोगों को राइट कर रहा था, लेकिन वो यीशु में होते हुए भी शरीर में, आत्मा में नहीं। रीति रिवाजों में, मटीरियलिस्ट चीजों पर इतना ज्यादा वो विश्वास कर रहे हैं, मटीरियलिस्ट चीजों पर, कि उतना खुदा पर नहीं कर रहे जितना मटीरियलिस्ट चीजों पर कर रहे। तो मैं लोगों को राइट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग राइट होना नहीं चाहते। उनको राइट चीज क्या आती है, गलत समझ आती है, क्योंकि शरीर में है ना। थोड़ा सा पानी ला लो, इधर ध्यान दो आप लोग। आज सब कुछ तैयार है आपके लिए। क्या आपके लिए तैयार है या नहीं? आप जानते हैं यीशु मसीह जब क्रॉस पर चढ़े तो उन्होंने एक शब्द यूज किया जब वो अपना प्राण छोड़ने वाले थे, इलोए इलोए लमा सबक्तानी। ठीक है, यूज किया था ना। ये बाइबल में ऐसे लिखा है, और बाइबल में लिखा है जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इस वचन का सही अनुवाद हमारे सेवकों के पास नहीं है, और जिससे इस वचन को गलत प्रचार करके गलत लोग विश्वास करते इस वचन पर। क्योंकि हमारा विश्वास सही होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर विश्वास गलत है, जैसे अभी दुनिया में बाबाओं ने क्या किया है, जनता का, परमेश्वर की प्रजा का विश्वास क्या कर दिया, खराब कर दिया। अभी हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक बार की बात है, मैं अभी बताता हूं, 2 मिनट में। मैं ना एवेंजलिज्म करता था 2000, ये बात है 14 की, 2014 की बात है, 14 के लगभग, जब मैं भी एवेंजलिज्म करता था। एवेंजलिज्म करता था तो काफी सारा हमारे द्वारा काम हो रहा था परमेश्वर का। हम रैया में एक घर में गए, वो घर सुनहरे लोगों का था और वो प्रभु में आगे थे, और जो मेरे द्वारा एक आदमी आया था, भाई आया था, वो मुझे इनके घर में लेकर गया। जो बहन बड़ा विश्वास करती थी, वो एक बहन को मेरे पास बढ़ाकर कहती है, सर इनकी बात सुनो, ये बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है। तो वो ये बोलकर खुद तो चले गई, हमारी पौन करने के लिए, वो क्या कहते हैं, प्रोणाचारी करने के लिए हमारे लिए इंतजाम करने लगी खाने पीने की चीजों का। तो मैंने उस बहन से पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो वो कहती नहीं सब ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इधर होकर बैठ गया चुप करके। 5-7 मिनट बैठी रही, फिर कहती हाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बताओ। पहले तो उसने ना कर दी, फिर अपने आप उसका मन बन गया। वो कहती हम सिख फैमिली से हैं, अब इतने सन में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़की एक लड़का। तो जो मेरा पति था वो हमसे अमीर था, हम भी ठीक थे, मतलब मेरा पापा का भी ठीक ठीक काम था, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नीचे थे, ठीक ठाक थे, कार भी थी हमारे पास, ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जितना हमारे पास था इससे 2-3 गुना ज्यादा मेरे पति के पास था। तो शादी होगी, शुरू में तो ठीक था, लेकिन उसने और जगह ली, क्योंकि उसका सुनहरे का काम था, सोने का काम था, तो उसको इनकम ज्यादा हुई। उसने एक और बड़ी मेन रोड पर जगह ली, उस पर मॉल बनाया, और मॉल में अपना और बड़ा शोरूम बनाया सुनहरे का। तो जिससे उसको बड़ा पैसा आने लगा, उसका बिजनेस और डेवलप हो गया। उसको एक दिन में उसने बताया कि 1 लाख तक, 1.5 लाख तक वो कमा लेता था। सोचो, एक दिन में
कभी 5 स्टार होटल से ऑर्डर करना खाना ना। तो धीरे धीरे उस पैसे से वो बिगड़ता गया। इस कहती मेरे से शुरू में बड़ा अच्छा था, धीरे धीरे वो मैं फील कर रही थी कि ये पहले जैसा नहीं, मेरे साथ कम हो रहा, करते करते पूरा कम हो गया। और उसने एक बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर ली, मतलब बाहर रखेल रख ली, क्योंकि पैसे वाला हो गया। कहती अब मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, मुझे मारता है, कूटता है डंडों से, मेरे कमरे में उसके कमरे में जाने की भी मुझे इजाजत नहीं। अब मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसे है, कोई पति का जो प्रेम होता है, रिश्ता खत्म है मेरी जिंदगी। तो रोने लगी। फिर रोती रोती कहती मैंने इसके लिए मेरा धर्म जो है, बड़ी पाठ पूजा की अपने धर्म की, पूरी पाठ पूजा की कि मेरा पति बदल जाए। कहती मैं सारी रात पाठ पूजा करती थी, इतनी ज्यादा मैंने भक्ति की कि मेरा पति बदल जाए। और ये मैंने पता नहीं कितने साल, लगातार 5 साल किया। कहती मेरा पति नहीं बदला। फिर मैं 3 बार सुसाइड करने गई ट्रेन के आगे। उनके घर के पास ट्रेन थी, ट्रेन की लाइन थी, जैसे ट्रेन निकलती है। लेकिन कहती जैसे मैं जाती थी मरने, मुझे याद आता था कि पीछे मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। उसके बाद वो कहने लगी, फिर मैं चुप रहती थी, सूख रही थी, मैं खाना कभी खाती थी नहीं खाती थी, परेशान थी, पीड़ा में थी। कहती एक बार हमारे कुछ रिश्तेदार और उनके बीच मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमारे पास आए। वो राधा स्वामी डेरे के पास जुड़े हुए थे। तो वो मुझे वहां ले गए, चल हमारे साथ घूमने, तुम्हें वहां बड़ा अच्छा खाना खुना होता है, घूम वहां फिर आकर लाते। पहले तो मैं मार नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो कहती कि हम वहां चले गए, ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि वहां पर संगति थी, तो मुझे वो जबरदस्ती संगति मिलेगी उनकी। कहती जब मैं बैठ गई, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था, अच्छा फील हुआ। तो कहती फिर मैं अगली बार खुद उनको कहा मुझे लेकर जाओ। फिर मुझे और अच्छा फील हुआ। फिर करते करते वो संगतियां मैं लेते लेते उनके साथ, वो जो डेरा है, उनकी शिक्षा, उनका जो भी धार्मिकता है, उसके साथ बढ़ने लगी। और बढ़ते बढ़ते एक दिन मुझे समझ आया, कहती कि जो कुछ कर्मों में लिखा है, किस्मत में लिखा, वो होना है, तो रोना क्यों अपनी जिंदगी को दुख देना। कहती ये समझ आया। उसके बाद उसने कहा, मैंने डिसीजन लिया कि मैं इनकी भक्त बनूंगी, पक्की नाम शब्द लूंगी। मेरी बारी आई नाम शब्द लेने की। कहती जिस दिन नाम शब्द होने थे, तो ऐसे एक हॉल था, तो उसमें काफी सारे एजुकेटेड, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी, उसने इंग्लिश में MA की थी, वो लड़की, मतलब वो बहन अब एजुकेटेड थी। तो कहती जब बाबा जी आते हैं, तो वो नाम शब्द देने से पहले कहते हैं कि जो मैं नाम शब्द तुम्हें दूंगा, ये जो नाम शब्द है, वो अगर तो तुम इसलिए लेना चाहते हो कि तुम्हारी ये बीमारी चल जाएगी, तुम्हारे ये हालात दूर हो जाएंगे, तुम्हारा कारोबार अच्छा हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, तो वो कहता ये दरवाजा है, खुला है, अभी बाहर चले जाओ। क्योंकि ये सिर्फ रूह को बचाने के लिए, जो कर्मों में लिखा वो होना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी उसने कि ये खाना पीना, ये चीजें, नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी कई तरह की इंस्ट्रक्शन भी दी। कहती फिर मैंने वो नाम शब्द ले लिए। कहती अब मैं वो नाम जपती हूँ। अब मेरा पति मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे कर्म है, मेरी किस्मत है। अब मुझे अपना रूप बचाना है। तो अब ठीक है, कभी कभी याद आता, दुख तो होता है मुझे, लेकिन अब मैं सर्टिफाई हूं उस शिक्षा से। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है। तो मैंने उससे कहा, बहन मेरी बात सुन, अगर मैं तुम्हें इस बाइबल से कुछ समझाऊं तो विश्वास करेगी, या तेरे बाबा जी ने समझाया कि इस पर भी विश्वास नहीं करना? कहती कर लूंगी, क्योंकि हमारे बाबा जी भी कभी कभी बाइबल में से कुछ बातें बताते हैं हमें। तो मैंने कहा चला, फिर मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं इससे। जब मैं बैठा तो मैंने कहा, मैंने एक वचन पढ़ाया उसे, यिर्मयाह 29:11। और इससे पहले मैंने उसे कहा, सुनो ध्यान से, इससे पहले मैंने उसे कहा कि एक उदाहरण दी। मैंने कहा मान लो तेरे जो मम्मी पापा है, तेरे ऊपर कोई हालात है, और सिर्फ वो तेरा हालात वही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। तो तू उनके घर में गई, तो उन्होंने कहा हमने तेरी शादी कर दी है, अब हम तेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे, कुछ नहीं तेरे लिए करेंगे, वो दरवाजा खुला, चली जा बाहर, हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं ऐसा। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे लगेगा जबकि वो तेरा हालात दूर कर सकते हैं? उसने कहा मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा।
मैं तो हर्ट हो जाऊंगी कि जब वो मेरी मदद कर सकते थे, मैं तकलीफ में तो क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा तुम्हें वचन पढ़ते हैं आज इसमें से, ठीक है। तो मैंने ये वाला वचन उससे पढ़ाया सबसे पहले, यिर्मयाह 29:11, जो तुम्हें भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तुम्हें आज सीखना होगा सही बातों को, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। तुम्हें समझना होगा परमेश्वर को, उसके मन को। यहां पर जब हम 29:11 पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। मैंने उसे समझाया इस वचन के बारे में कि देख, जिसने दुनिया रची है, जो तेरा असल में तेरा मालिक है, जिसने तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया है, वो क्या कह रहा है और दुनिया क्या कह रही। दुनिया के पास, बाबाओं के पास कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई विकल्प नहीं है कि वो लोगों को छुड़ा सके अल्लाह से। तो इसीलिए लोगों को उन्होंने कर्म कांड के चक्कर में बांध दिया कि जो कर्मों में लिखा किस्मत में वो होना है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है। तो मैंने ये वचन पढ़ाकर उसे कहा, देख, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो एक्चुअली तेरा परमेश्वर है, दुनिया का मालिक है, वो ये। और वो कहता है कि मैं जो इंसानों के लिए सोचता हूं कभी बुरा नहीं सोचता, मैं हमेशा उनके लिए अपने अंदर अच्छा सोचता हूं, कुशल का, उनकी खुशहाली का सोचता हूं, और मैं उनकी आशा भी क्या करूंगा, पूरी करूंगा। आशा का दाता कौन है? आज तुम लोग आशा रख कर आए हो ना यहां पर, तो आपकी आशा को पूरा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो मैंने उससे जब समझाया ये वचन, उसके बाद मैंने तुम्हें उसको और 1-2 वचन पढ़ाए। उनमें से मैंने वो यशाया 41:10 भी पढ़ाया, जिसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या कहा परमेश्वर ने? मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा, और तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर भी रखूंगा। फिर मैंने 1-2 वचन और उससे पढ़ाए। मैंने कहा, देख, जिसने तुम्हें कहा मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, वो मनुष्य है, लेकिन जिसने दुनिया रची वो तेरी हेल्प करने के लिए क्या है? तैयार है। समझ आई या नहीं आई? जानते, जब मैंने उसे समझाया तो वो ऐसे करने लगी, रोने लगी ऐसे करके, मैं बाबा जी को नहीं छोड़ सकती। तो मैंने कहा ठीक है, तेरी मर्जी, परमेश्वर को तो तूने छोड़ा ही है। क्या किया तूने? आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर को तो ऑलरेडी तूने छोड़ा ही है, उससे तो तू दूर है, इसीलिए तू कौन से ज्ञान में फंसी है और अपनी दुख की जिंदगी जी रही। तूने 5 साल भक्ति की, कुछ टाइम 1 साल खुदा के साथ चल, तेरा बंदा का वो पत्थर भी बदल देगा। बोलो, वो इतना सर्वशक्तिमान खुदाबंद है कि वो पत्थर को भी बदल सकता है, और तुम इंसान की बात कर रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इससे पहले तुम्हें अब परमेश्वर को समझना होगा, उसकी सच्चाई को समझना होगा, उसके वचनों को समझना होगा। आज प्रभु में चलने वाले लोग भी सेम संसार की तरह चल रहे हैं। वो परीक्षाएं आनी है यीशु में, वो परमेश्वर ने कहा अपनी स्लीब उठाओ, मेरे पीछे चलो, क्योंकि इसका मतलब होता है दुख आने हैं, रोग आने हैं, बीमारियां आनी है, कोई भी हालात आते हैं। लोगों को पास्टर जी कहते हैं तुम्हारी परीक्षा हो रही है। वो कौन सी परीक्षा हो रही भाई? क्या होती है परीक्षा? नॉट अंडरस्टैंड बाइबल। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अरे बाइबल को आज समझना होगा, ये किस सिस्टम से लिखा गया, इसको कौन सा वचन किसके लिए था, कौन से वचन पूरे हो चुके हैं, कौन से वचन पूरे होने बाकी हैं, कौन सा वचन है जो तुम अपने जीवन पर अप्लाई कर सकते हो, कौन सा जीवन है जो तुम्हारे लिए अप्लाई करने के लिए नहीं है। ये सारी बातें बड़ा ध्यानपूर्वक है ये विषय। अगर ये ध्यानपूर्वक विषय नहीं है तो जानते हो, उसके बाद वो बहन ना श्वास करने लगी, चलने लगी, और खुदा ने उसके पति को बदल दिया। सोच कर देखो, सोच कर देखो खुदा की पावर को। अब उन इतने सालों पुरानी बात है, बाद में मैं जो एवेंजलिज्म करता था, एवेंजलिज्म, और जिस मिनिस्ट्री के साथ था वो तो मैं उससे हट गया, आगे पीछे हो गया, तो कभी मिले नहीं। लेकिन याद रखना, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थ्य। थोड़े दिन के पहले की बात है, हमारी जलालाबाद ब्रांच में एक बहन के पास हमारे उस बच्चे को लेकर जाते हैं जो मैंने वहां अपॉइंट किया है, ठीक है। तो वो 2-3 घर थे जहां जाते हैं हमारी टीम का मेंबर, तो वो मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं एक बहन है जो यीशु मसीह में